इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से अभी तक बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के टूट की खबर सामने आ रही थी, अब दीवार भी नजर आ रही थी और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। क्या राजनीति में अब हलचल हरियाणा में देखने को मिल सकती है? देखिए, हरियाणा में ये हलचल इसलिए भी देखने को मिली है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं और यही वजह है कि ये दूसरा कार्यकाल जो बीजेपी का यहाँ पर था, जेजेपी का यहाँ पर गठबंधन का सहारा लेना पड़ा था क्योंकि पूर्ण बहुमत से काबिज नहीं हो पाई थी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी। नारा 70 पार का जरूर दिया गया था 2019 में, लेकिन अभी की बात करें जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 15 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में देखिए, हिसार से जो बीजेपी के सांसद रहे विजेंद्र सिंह, उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया और कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए, तो ऐसे में जो दुष्यंत चौटाला हैं, क्योंकि वो लगातार टिकट मांग रहे हैं हिसार से और गठबंधन में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी के लोकसभा चुनाव, और इसके साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ की भी सीट वो मांग रहे थे। और यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ने जो कांग्रेस पार्टी उनके बेटे ने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है वो इसलिए भी की है क्योंकि उचाना कला की बात करें जहां से दुष्यंत चौटाला विधायक है, उस सीट से चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी धर्मपत्नी प्रेमलता के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला और उनके बीच में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इसके बाद देखिए, जेपी नड्डा से मिलते हैं दुष्यंत चौटाला बीते कल, लेकिन बीजेपी साफ इनकार कर देते हैं कि लोकसभा चुनाव अकेले 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और ये बात अभी नहीं, पिछले एक साल से लगातार बीजेपी के विधायक कहते नजर आ रहे थे। अभी की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही समूचा मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। और यहाँ पर मंत्रिमंडल की अगर बात करें, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी को आपने सुना, वो कहते नजर आए हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है तो समूचा मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है। विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर में हरियाणा निवास में होगी। ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं बीजेपी आला कमान की तरफ से अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग, वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वो लोग पहुंच रहे हैं हरियाणा निवास और विप्लव देव, हरियाणा बीजेपी प्रभारी, वो भी पहुंच रहे हैं। बैठक की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है और कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है वो यही है कि मनोहर लाल खट्टर दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ यहां पर ले सकते हैं। इस वक्त मैं राजभवन में मौजूद हूं। देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के प्रबंध यहां पर राजभवन के बाहर किए गए हैं और राजभवन के अंदर की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से चहलकदमी यहां पर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से की जा रही है। अंदर व्यवस्था की जा रही है शपथ ग्रहण समारोह की, लगभग पूरी तैयारी अंदर की जा चुकी है और थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचेंगे बीजेपी के विधायक और ऑब्जर्वर और थोड़ी ही देर में करीब 1:30 बजे ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद की यहां पर शपथ ले। तस्वीर साफ हो चुकी है, जेजेपी के साथ गठबंधन टूट गया है। अकेले 10 की 10 लोकसभा सीट पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी और 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी अकेली लड़ेगी। लेकिन यहां पर देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी बात कर ली जाए विपक्ष की, तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो इस्तीफा सौंपा है उसके बाद बयानबाजी लगातार तेज हो रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट काटने की ये राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं कह रही हूं कि राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। 2019 में जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, 10 सीटें जीत के आए थे और दुष्यंत चौटाला उभर कर युवा नेता के तौर पर बने थे यहां पर और कहीं ना कहीं उनकी चर्चा पूरे देश भर में की जा रही थी। उसके बाद गठबंधन, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से यहां पर आई नहीं, 40 सीटें मिलती हैं, बहुमत का आंकड़ा 40 है, जेजेपी का यहां पर सहारा लेना पड़ता है ताकि कांग्रेस उसे तोड़ ना सके और ऐसे में गठबंधन बन जाता है और गठबंधन की सरकार। और देखिए, अगर दोनों पार्टी साथ मिलकर लड़ती तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को इसका नुकसान होता। अब लोकसभा चुनाव अगर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेगी और विधानसभा चुनाव की 90 सीटों में दोनों ही पार्टियां अगर अलग अलग अपने कैंडिडेट उतारेगी, उम्मीदवार को उतार कर चुनाव लड़ेगी, तो दोनों ही पार्टियों को इसका फायदा होने वाला है। हो सकता है बीजेपी जितनी सीटें उनको कम आनी है वो खींच निकाले और जेजेपी का जिस तरीके से
क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और जाट जो समुदाय है इस वक्त नाराज चल रहा है दुष्यंत चौटाला से कि आखिरकार उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया, क्योंकि जाटों की जो वोट है वो दुष्यंत चौटाला के नाम पर इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो बीजेपी से और कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस यहां पर स्ट्रांग होती नजर आ रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि जो ये मुकाबला होगा ये कड़ा होने वाला है 2024 में अक्टूबर में जो चुनाव होगा। अगर दोनों पार्टी अलग अलग लड़ती है हो सकता है कि 2024 में दोबारा से ही गठबंधन में आ जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। हाल फिलहाल की स्थिति यही है कि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, जायजा लेते हुए, स्थिति को भांपते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। समूचा अगर बात बीजेपी की करते हैं ईशा, तो लगातार ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी का विश्वास अटूट है। जी बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ईशा, जिस तरीके से अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी का विश्वास लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से कंवरपाल गुर्जर भी ये साफ तौर से कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही देखते हैं। देखिए, क्योंकि समय बहुत कम रह चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद सीधा अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। महज मान लीजिए कि 5 महीने का वक्त यहाँ पर करीब करीब रह चुका है और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि देखिए 80% यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं और जो हमारे जो सूत्र हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल इस्तीफा दिया है अपने पद से, क्योंकि जेजेपी के साथ गठबंधन में थे और गठबंधन का सहारा लिया था, जेजेपी के नेता भी मंत्रिमंडल में थे और उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे दुष्यंत चौटाला। इसके अलावा जेजेपी के कोटे से 2 मंत्री भी यहां पर बनाए गए थे। यही वजह है कि यहां पर इस्तीफा दिया है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा से मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री पद की यहां पर शपथ ले सकते हैं। ऑब्जर्वर पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़ और एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं, मोहाली एयरपोर्ट, और थोड़ी ही देर में विधायक दल की यहाँ पर बैठक होगी। उसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और इसके बाद मंत्रिमंडल में किन किन को यहाँ पर जगह दी जाएगी और शपथ भी अंदर किया जाएगा। फिलहाल आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके की हलचल यहाँ पर राजभवन के बाहर हो रही है और भीतर तैयारियों की अगर बात करें तो जोरों से अंदर चल रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ही चुकाना पड़ता, क्योंकि जाट समुदाय जो कि एक बड़ा वोटर बैंक था जेजेपी के लिए 2019 में, क्योंकि जाटों ने खुलकर वोट यहाँ पर हुड्डा की जगह दुष्यंत चौटाला को किया था। और यही वजह है कि जो बीजेपी है उन्होंने चुनाव से ऐन पहले यहाँ पर अलग हो गए हैं जेजेपी के साथ। हो सकता है कि 2024 में जीतने के बाद दोबारा दोनों पार्टियां एक साथ फिर से आ जाए, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि राम मंदिर की अगर बात करें और सीएए को लेकर जिस तरीके से बीते कल अधिसूचना जारी हुई है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें केंद्र की नीतियों पर यह चुनाव लड़ा जाता है और मोदी लहर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2019 में देखने को मिली थी और वही लहर इस बार भी देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि 2 सीटें जो हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की मांग रही थी जेजेपी, वो देने से बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया। और ऐसे में अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। अगर 90 की 90 सीटों में बीजेपी अलग भी लड़ती है चुनाव तो कोई नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। ज्यादा सीटें बीजेपी अनुमान से खींच सकती है। हालांकि यहां पर यह भी देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो प्रदेश की आधे से ज्यादा जो जनता है उनकी नाराजगी है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर लोकसभा की 10 सीटें हरियाणा में बीजेपी जीत लेती है तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है उस स्थिति को संभाल सके। हाल फिलहाल गठबंधन टूट गया है, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें मिल सके, क्योंकि अगर गठबंधन के साथ उतरती तो जाट समुदाय अभी दुष्यंत चौटाला से नाराज चल रहा है तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ता।